नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन बीजगणित पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में अपन ने बीजगणित की बेसिक जानकारियां, बीजीय व्यंजक, पद, चर, अचर, समीकरण, घात, गुणांक, शून्यक वगैरह पढ़े थे। फिर बीजीय व्यंजकों के अपन ने जोड़, गुणा, बाकी, भाग ये सब कर लिए। इसके आगे अपन ने गुणनखंड पढ़ लिए। आज अपन बीजीय व्यंजकों के शून्यक एवं गुणांकों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? बीजीय व्यंजकों के शून्यक और गुणांकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बहुपद के बारे में। जो अपन ने घातें पढ़ी थी, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बात करता हूं मैं पहले शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद की देखिए, शून्य बहुपद कब होगा? जब घात शून्य होगी। जब घात क्या होगी? शून्य होगी। जब एक बहुपद की घात शून्य हो जाएगी तो वो बहुपद कैसा होगा? शून्य बहुपद। जैसे मैं मान लू x की पावर 0 गुणा में लिख दू 3x की पावर 0। इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मान कितना आता है? 3 आता है। तो ये x की पावर 0 है, शून्य घात का बहुपद है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या राशि प्राप्त होती है कि अचर राशि प्राप्त होती है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर राशि हो तो वो कौन सा बहुपद होता है? शून्य घात का बहुपद होता है। उसे अपन शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं, अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन एक घात का बहुपद। क्या करते हैं? एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद होगा तो जैसे मैं बोल दूं 3x की पावर 1 और प्लस 2, 3x की पावर 1 प्लस 2। तो क्या ये प्लस 2 लिखना जरूरी है या 3x से ही काम चल जाएगा? 3x से भी काम चल जाएगा। लेकिन अपन फिर बात करते हैं मानक रूप की। किसकी बात करते हैं? मानक रूप की। कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया, बहुपद का मानक रूप होता है पॉलिनोमियल और अक्स में है तो यहां पे अचर राशि a की पावर 0 x की पावर n लिखेंगे, a की पावर n x की पावर n माइनस 1 लिखेंगे, a2 x की पावर n माइनस 2 लिखेंगे। ऐसे लास्ट में क्या लिखेंगे? ax की पावर माइनस 1, ax n माइनस 1 और यहां n, सॉरी ये क्या आ जाएगा? n माइनस 2, n माइनस, लास्ट में कोई ना कोई पद आएगा n, ये x की पावर n आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? an और x की पावर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इसका मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अचर राशि x की पावर n फिर x की पावर n माइनस 1। घाते घटती चली जाती है। मानक रूप में घाते घटती चली जाती है। मैं बात किया था एक घात के बहुपद की। अगर मैं n का मान 1 लेता हूं, कितना लेता हूं? n का मान 1 लेता हूं तो देखो ये एक a की पावर a0 है तो मैं इसको ले लेता हूं a। ठीक है, x की पावर n है तो x की पावर n, ठीक है, 1 प्लस ये 1 मान लिया मैंने, 1 माइनस 1 ये कितना हो गया? 1 की पावर a1 क्यों मैं लिख देता हूं b। a1 को मैं कौन सी राशि मान लेता हूं? b मान लेता हूं और b x की पावर 0। अब आगे तो 1 है, माइनस में कहा जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस में जाएगी नीचे हो जाएगा। तो ये मानक रूप हो गया ax प्लस b। रेखिक बहुपद बोल दो, एक घात का बहुपद बोल दो, बात एक ही है। लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो। इसका मानक रूप क्या हो गया? ax प्लस b। x की पावर 1 होगी, अचर राशि साथ में होगी और इसके गुणा में भी कोई ना कोई राशि हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी राशि हो सकती है। बात करता हूं मैं द्विघात की। किसकी बात करता हूं मैं? द्विघात की। तो उसकी पावर क्या आएगी? 2 प्लस b की पावर x, सॉरी b के गुणा में x और ये अचर राशि अपने को लिखी जाएगी। ये इसका मानक रूप हो गया। लीनियर का हो गया ax प्लस b, द्विघात को हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं बात कर दूं त्रिघात की तो क्या आएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अचर राशि बढ़ाते रहेंगे।
घाते घटाते जाएंगे, लास्ट में अचर राशि लिख देंगे। ऐसे एन घात का भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था, ये तो हो गया मानक रूप समीकरण का, ये क्या हो गया, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप हो गया। फिर बात करता था मैं शून्य की, ये मैं आज को फिर तीसरी बार बताना जा रहा हूं, शून्य की तीसरी बार बताने जा रहा हूं। ये शून्य के अपने बहुपद में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये जाने कहां कहां काम आती है। शून्य होता क्या है, बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे रहे, शून्य कर दे। इस पूरे बहुपद को क्या बना दे, सारे को शून्य बना दे, कुछ भी नहीं छोड़े उसमें, तो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे मैं बोल दूं 3x से -2 का शून्य ज्ञात करो, एक बहुपद मैंने लिख दिया 3x से -2 और मैंने बोल दिया कि इसका शून्य ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बनाते हैं, बहुपद को शून्य बना देते हैं। तो 3x -2 कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं, 3x बराबर 2 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 2/3। तो इस बहुपद में x का कौन सा मान होगा, 2/3 मान होगा, जो इस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। अपन मानक रूप से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, मानक रूप से पढ़ते हैं। तो आप देखो मानक रूप से पढ़ेंगे कि इसका शून्य क्या होगा, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप आंसर पता कर पाओगे, हैंड टू हैंड आप आंसर दे पाओगे, चाहे कोई सा भी इक्वेशन आ जाए लीनियर वाला। तो मानक रूप क्या होता है रे, ax प्लस b, शून्य ज्ञात करना है, 0 के बराबर इसको लिख दो, क्या कर दो, 0 के बराबर लिख दो। ax बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b, और x का मान क्या आएगा, -b/a। मैं कहूं रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, अचर राशि, ये b क्या होती है, अचर राशि के नीचे में क्या लगा दो, x का गुणांक लगा दो। देखिए आप यहाँ पे एक क्या है, x का गुणांक है। गुणांक क्या होता है, जिस राशि का गुणांक पूछा जाता है उस राशि के गुणा में जितनी राशियां होती है उसी राशि का क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a है, और माइनस का चिन्ह लगाना मत भूल जाना। कोई पूछे रेखिक समीकरण का, रेखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, जो अचर राशि है उसके बटे में x का गुणांक लगा देना है, वो उसका क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, रेखिक बहुपद में शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, अचर राशि बटे हुए x का गुणांक, और साथ में माइनस भी लगा देना है। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, मैंने आपको बता दिया है। मानक रूप से पक्षांतर करेंगे, -b आएगा, x का मान -b/a। b क्या है, अचर राशि, और a क्या है, x का गुणांक। ठीक है, आगे चलते हैं 2 घात वाले में। मैंने द्विघात का मानक रूप लिखा ax² + bx + c। क्या लिखा, ax² + bx + c। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे इसके शून्यकों की, भाई इसका शून्य की ज्ञात करो। अब ये नई बला आ गई, अपन ने लीनियर में तो क्या किया था, एक ही अक्ष था तो बाकियों को साइड में करके उसके बटे में लगा दिया था। अब यहाँ पे 2 अक्ष आ गया, एक 2 घात का, एक 1 घात का। अब क्या करें, तो इसके लिए एक तरीका है, मैंने पहले बता रखा है, गुणनखंड करना। कैसे करना, टुकड़ों में करना। अब मैं टुकड़ों में क्या करूं भाई, इसका इन दोनों को गुणा करूं, इन दोनों का ऐसा गुणा करूं भाई, जोड़ने पर तो b आ जाए, गुणा करने पर ऐसी आ जाए। अब मेरे को वो राशि मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो मानक रूप है। एक समीकरण से मध्य बताता हूं आपको, एक समीकरण लिखता हूं मैं, x² + x - 56, एक समीकरण मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके मैं टुकड़े करता हूं, क्या करता हूं, x² का गुणांक इंटू अचर राशि कितनी आ गई रे, 56 आ गई, किसकी आ गई, माइनस की आ गई। इसके ऐसे टुकड़े कर देने हैं कि जोड़ने पर तो इसके गुणांक के बराबर आ जाए और गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आराम से टुकड़े कर लो इसको, 1 का भाग लगाओ 56 आ जाएगा। 1 का भाग लगाने से कितना आ गया, 56 आ गया। 2 का भाग लगाने से कितना आ गया, 28 आ गया। 3 का इसमें भाग जाता नहीं है। 4 का भाग लगाते कितना आता है, 14। देखते रहना, टुकड़े करते रहना, 1 लाना है अपने को, कहीं पे भी 1 नहीं आता, भी जोड़ने से घटाने से। 5 का भाग जाता नहीं है, 6 का जाता नहीं है, 7 का लगाते ही कितना आता है,
8 आता है, 8 में से 7 घटाते ही 1 आता है, गुणा कर तो अपन कर ही रहे हैं इसको, तो 56 तो आएगा ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, अक्स स्क्वायर प्लस 8 अक्स माइनस 7 अक्स माइनस का 56 टुकड़े। देखो रे 8 में से 7 घटाया 1 आ गया, ये प्लस का ज्यादा है, प्लस का ही आएगा। 8 को 7 को गुणा करेंगे माइनस का 56 आएगा, क्यों, एक प्लस का और एक माइनस का है। गुणनखंड करेंगे, यहां पे अक्स कॉमन ले लिया मैंने, गुणनखंड आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, कॉमन लेना, टुकड़े करना, और कोई सूत्र की फॉर्म मिल जाए तो उसको सूत्र में डाल देना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अक्स प्लस 8 आ गया, माइनस का 7 यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा रे, अक्स का प्लस 8। यहां से कॉमन क्या आता है, अक्स प्लस 8, यहाँ पे कितना आएगा, अक्स माइनस 7, ये क्या इसके आ गए, गुणनखंड आ गए। इसको अगर मैं 0 के बराबर कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, अक्स प्लस 8 बराबर 0 और अक्स का मान माइनस का 8 आ जाएगा। इससे मैं चेक करता हूं, अक्स माइनस 7 बराबर 0 और अक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अक्स के अपने को कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। आपको पहले बता रखा है, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य प्राप्त होंगे। देखो रे 2 घात का बहुपद और शून्य कितने प्राप्त हो गए, 2 प्राप्त हो गए। अब देखो यहां पे अपन शून्य को की बात कर रहे थे, अपन रेखिक बहुपद में अपन ने बात करी शून्य की, तो क्या लिखा था, माइनस बी अपॉन ए लिखा था। क्या लिखा था, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब माइनस अचर राशि बटे हुए ए, अर्थात अक्स का गुणांक। अब मैं कहूं कि यहां पे ये क्या बनाऊं मैं ऐसा, इस समीकरण के लिए भाई शून्य को का मैं योग कर दूं या गुणा कर दूं तो क्या संबंध बनेगा, गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध बनेगा। तो मैं मानक रूप से आपको मैं बताना चाह रहा हूं, देखते हैं मानक रूप अपने पास क्या है, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी है। मान लो जैसे मैंने लिखा था ना अक्स स्क्वायर प्लस अक्स, ये देखो साइड में लिख देता हूं, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 56, इसका पास अपने पास क्या आया था, अक्स प्लस 8 और अक्स माइनस 7। ये इसके 2 गुणनखंड आए थे, क्या आए थे, 2 गुणनखंड। 2 घात का बहुपद है, 2 ही गुणनखंड अपने को से प्राप्त होंगे क्योंकि इसके 2 ही शून्य प्राप्त हो रहे थे। ये 2 घात का है तो अपने को इसके 2 ही शून्य प्राप्त हो गए। मान लिया एक तो है एल्फा और एक क्या है, बीटा। मान लो, मैथ में तो मानना ही पड़ेगा आपको, जिससे इसका अपने निकाला 8 और 7, इसका मान लिया मैंने एक एल्फा और एक बीटा। इसको मैं एक बार लिख दूं, अक्स माइनस एल्फा, अक्स माइनस लिखूंगा तभी तो प्लस का एल्फा मिलेगा मेरे को, एक लिखूंगा मैं अक्स माइनस बीटा। क्या लिखूंगा, अक्स माइनस बीटा। मेरे को इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसके अपने को क्या हुआ है, ये 2 शून्यक है ना, ये इसके 2 शून्यक हैं, एल्फा और बीटा। चलो मैं इसको गुणा कर लेता हूं। कई बार क्या होता है, कोई अचर राशि यहां पे मिल जाती है अपने को, इसको मैं यहां पे 1 लिख दूं तो कोई गड़बड़ थोड़ी है। यहां पे मैं दोनों गुणनखंड के गुणा में 1 लिख दूं, कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो जैसे इसके तो गुणनखंड ये प्राप्त हो गए, लेकिन कई समीकरण ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे यहाँ पे उसमें कई 3 हो जाते हैं, कई 5 प्राप्त हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, कोई ना कोई राशि प्राप्त हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या मान लेता हूं, इस अचर राशि को मैं क्या मान लेता हूं, के मान लेता हूं। अब कोई ये मत कह देना भाई तुमने क्यों लिख दिया, अरे के इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों के गुणनखंड के गुणा में कोई ना कोई राशि है और उस गुणा की राशि को मैंने के माना है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे कुछ भी हो, उसी राशि को मैंने क्या माना है, के माना है। आगे चलते हैं, गुणा करते हैं। इसको गुणा किया अक्स स्क्वायर, ठीक है, इससे गुणा किया माइनस अक्स एल्फा, इससे गुणा किया माइनस अक्स बीटा प्लस एल्फा बीटा, ठीक है क्या, इसका अपन ने गुणा कर लिया। आगे चलते हैं, ये के ऐसे की ऐसे, अक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो अक्स मैंने यहां से कॉमन ले लिया और यहां पे एल्फा प्लस बीटा, देख लीजिए आप, माइनस अक्स एल्फा माइनस से गुणा करेंगे माइनस अक्स बीटा प्लस एल्फा बीटा। ओके, यहां पर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कैसे गुणा कर लो, क्या कर लो, कैसे गुणा कर लो, के अक्स स्क्वायर, ओके, माइनस
के अक्स एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस एल्फा बीटा, के भी लिखो साथ में, सॉरी, प्लस के एल्फा बीटा, क्या लिख दिया, के एल्फा बीटा। आगे देखो, अपने पास मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप था, और अपने पास अभी अभी क्या आया इसका, ये वाला रूप प्राप्त हो गया, गुणनखंड को इससे गुणा किया राशि से, तो ये प्राप्त हो गया। इसी की तुलना अपन इससे कर देते हैं, अक्ष स्क्वायर का क्या है गुणांक के, यहां पर क्या है ए, तो के का मान क्या लिखूंगा रे मैं, ए, के किसके बराबर है, ए के बराबर। आगे चलता हूं मैं, यहां पे अक्ष, यहां पे अक्ष, बाकी गुणांक, अक्ष का गुणांक यहां पे क्या है, यहां पे तो क्या है बी, और यहां पे क्या, यहां पे बी है, यहां पे क्या है के एल्फा प्लस बीटा, क्या है एल्फा प्लस बीटा, अक्ष का गुणांक बी, अक्ष का गुणांक के एल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। आगे चलता हूं मैं, सी यहां पे है अचर राशि है, और ये भी क्या है अचर राशि है, सी के बराबर क्या लिखूंगा, के एल्फा बीटा, के एल्फा बीटा। ये रामायण में ऐसे नहीं गा रहा हूं, आपके बुक्स में मिलेगा कि दो शून्यंकों का योग, द्विघात समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, बहुपद हो, बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उसमें रटी रटाई भाषा मिलेगी आपको कि दो शून्यक है उनका योग तो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और एल्फा और बीटा का मान होता है सी अपॉन ए। अब ये बी तो होता है अक्ष का गुणांक, ए होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये से सी होता है अचर राशि, और ए होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब मैं इसको रामायण को इसलिए गा रहा हूं कि ये कैसे प्राप्त हो गए अपने को, कोई दादागिरी नहीं है कि एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए ही हो, ये क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे कोई भी समीकरण लेते हैं उसका अपन कोई ना कोई शून्य को होता है, गुणनखंड के रूप में उसको अपन ने लिखा है, एक अचर राशि यहाँ पे अपन ने लिख दी, उसका मान दे दिया के, गुणा किया, तुलना करी मानक समीकरण से, तो देखो के का मान क्या आया ए, इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, इसको समीकरण 3 दे दिया। देखिए आप आगे, के का मान ए अपने को प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या है के, इस के की जगह मैं ए लिख दूं, देखना इस समीकरण से, देखना यहां पे b बराबर के की जगह मैं ए लिख रहा हूं, तो ये एल्फा प्लस बीटा ऐसे की ऐसे, ये माइनस का चिन्ह भूल गए, ध्यान रखना यहां पे, तो अपन क्या लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह भी साथ लेके चलेंगे भाई, ये ठीक है ना, ये चिन्ह लेके चलना साथ में, भूल मत जाना इसको। अब मैं लिख दूं एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, इस माइनस ए को इसके क्या लगा दो, नीचे लगा दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, क्या प्राप्त हो जाएगा रे, माइनस का बी अपॉन ए। बोलो मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, अपन ने इसकी तुलना करी, ये तो इसने बताया था कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अक्ष का गुणांक बी होता है, और ये किसका गुणांक होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया, ये माइनस का बी अपॉन ए यहां से अपने को प्राप्त हो गया। फिर तीसरे समीकरण से तुलना करते हैं समीकरण फर्स्ट की, के का मान क्या है ए, समीकरण में रख दो सी बराबर ए एल्फा बीटा, तो एल्फा और बीटा का मान क्या आ जाएगा, सी के नीचे इसको टिका दो, सी अपॉन ए आ गया, और एक ये वाला आ गया, देख लो आप, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बोलता था, कैसे प्राप्त कर लिया अपन ने, इससे प्राप्त कर लिया। ऐसे ही एल्फा बीटा अपन ने क्या प्राप्त कर लिया, सी अपॉन ए प्राप्त कर लिया। साफ सुथरा लिख देता हूं इसको, आप उतार भी सकते हो ताकि आपको याद रहे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तुलना करने पर
क्या प्राप्त हो रहा है, b बराबर माइनस का a एल्फा प्लस बीटा। मेरे को सिर्फ एल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा रे, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। माइनस बी क्या है, अक्ष का गुणांक है, और ये क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूं सी से। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, किसकी, 1 व 3 की तुलना करने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, के की जगह ए डाल दो तो क्या प्राप्त होगा, सी बराबर ए एल्फा और बीटा। तो क्या प्राप्त हो गया, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। क्या हो गया, सी अपॉन ए। और यही अपने को किताब में मिलता है, जो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ये कैसे आता है। ठीक है, सी क्या होता है, अचर राशि होती है। समीकरण में क्या होती है, अचर राशि होती है। और ए क्या होता है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। तो कोई आपको कह दे कि कोई समीकरण है, कोई बहुपद है, उसके द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, ओनली किसकी बात कर रहा हूं, द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अर्थात अक्ष का गुणांक अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक समीकरण लिखा था, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 6, इसका अपने पास मान आया था अक्ष प्लस 8 और अक्ष माइनस 7। शून्य क्या आए थे, माइनस का 8 और प्लस का 7, ये दो शून्य का आए थे। आप अपने जो सूत्र लिखे है ना, उसको चेक इन करने के लिए देख लो। आप दो शून्य है अपने पास, इनका योग कर लो, माइनस 8 प्लस 7 कितने आते हैं, माइनस का 1। गुणा करके देख लेना, अक्ष का गुणांक माइनस का चिन्ह तो लगाते ही, अक्ष का गुणांक 1 है और अक्ष का गुणांक भी कितना है, 1, अर्थात b अपॉन ए। ये तो b है a और ये a है, कितना आता है रे, माइनस का 1। देख लो गुणा प्लस करके, माइनस का 1 आ रहा है, और सूत्र के हिसाब से भी कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। इनका गुणांक को गुणा करके देख लो, कितना आता है, माइनस का 56 आता है। अपने पास सूत्र क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, माइनस का 56 है, और ए का मान कितना है, 1 है। तो बोलो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है शून्य को और गुणांकों में संबंध। ये इसके गुणांक की तो है, ये इसके गुणांक ही है ना, और ये इसके शून्य थे एल्फा और बीटा, तो दोनों का योग करके इसके गुणांकों से तुलना करते हैं, तो गुणांक तो इधर माइनस बी अपॉन ए है। और देखो ये तो इसके गुणांक होते हैं और ये इसके शून्य होते हैं। तो मैंने बोल दिया शून्य के और गुणांकों में संबंध क्या हो गया, दोनों का योग करते हैं तो इसके बराबर आता है, गुणा करते हैं तो इसके बराबर आता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरणों से संबंधित क्वेश्चन और इससे संबंधित भी क्वेश्चन। जय हिंद।